सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाती हूँ 101 रुपए में। टेस्ट नहीं देती हूँ फ्री। 101 रुपए मिलते हैं। बेबी डॉल गाने वाली सिंगर कनिका कपूर का चौंकाने वाला खुलासा, बताया बॉलीवुड का काला सच। संपत्ति विवाद के बीच संजय कपूर की बहन मंदिरा ने की करिश्मा कपूर की तारीफ, बोली नहीं है कोई कड़वाहट, मैंने बिना कहानी जाने साइन की फिल्म। द बंगाल फाइल्स में विलन बने शाश्वत चैटर्जी का विवाद के बीच बड़ा बयान। खबरों में आगे आपको बताएंगे अपूर्वा मखीजा पर एक्स बॉयफ्रेंड ने लगाए चीटिंग के आरोप, फैंस ने जमकर किया ट्रोल और घर पर हुई फायरिंग के बाद पहली बार सामने आया एल्विश यादव का बयान। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। अब इन खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री दूर से जितनी ग्लैमरस लगती है, अंदर से उतनी ही खोखली है। कितने ही राज इस इंडस्ट्री में दबे हुए हैं जो अब सोशल मीडिया के दौर में धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। मीटू मूवमेंट के दौरान कई महिला कलाकारों ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री के और भी कई ऐसे सच निकलकर सामने आने लगे जिसने सभी को हैरान कर दिया। अब बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर निशाना साधा है और कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कनिका ने बताया कि बॉलीवुड में कलाकारों को कैसे ट्रीट किया जाता है और उन्हें इंडस्ट्री में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कनिका कपूर ने हाल ही में उर्फी जावेद के पॉडकास्ट बंक विद उर्फी में शिरकत की। इस दौरान कनिका ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े स्ट्रगल्स के बारे में खुलकर बात की। उनसे उर्फी जावेद ने पूछा कि आपका एक सॉन्ग काफी वायरल हुआ था, लेकिन उस गाने के लिए उन्हें पैसे नहीं दिए गए। जी हां, इसके जवाब में कनिका ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री में किसी भी सिंगर को किसी गाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। अब शायद इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए मिलता हो, लेकिन वो सिंगर्स को पे नहीं करते। गायकों को पैसा नहीं मिलता है और मैं आपको इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकती हूं जिसमें मुझे सिर्फ 101 रुपए दिए गए हैं। उस पर भी वो ऐसा करते हैं जैसे वो आप पर कोई एहसान कर रहे हों। जब उर्फी ने पूछा कैसे, तो कनिका ने जवाब दिया कि मैं आपको इंडस्ट्री के ग्रेटेस्ट सिंगर्स के नाम बता सकती हूं। मुझे नहीं लगता कि इन कलाकारों को उनके सबसे बेस्ट गानों के लिए कोई भी पैसा मिला होगा। इंडस्ट्री में कोई पब्लिशिंग या फिर रॉयल्टी का स्ट्रक्चर है नहीं। इस पर उर्फी ने कहा कि मुझे तो लगता था कि कम से कम लाखों रुपए तो गाने के लिए सिंगर्स को मिलते होंगे। तो कनिका ने हामी भरते हुए कहा कि मैं अपनी बात कर रही हूं, सबके कॉन्ट्रैक्ट्स तो मैंने नहीं देखे हैं। और वैसे कहा भी जाता है बॉलीवुड के बारे में दोस्तों कि जो सिंगर्स होते हैं वो अपनी स्टेज परफॉर्मेंस से पैसा कमाते हैं, ना कि फिल्मों में गाए गए गानों से। बॉलीवुड एक्ट्रेस और 90 के दशक की फेमस हसीना करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड और जाने माने बिजनेसमैन संजय कपूर की जून में अचानक मौत हो गई थी। उनकी मौत की खबर सुनकर हर कोई हैरान था। संजय कपूर को 12 जून के दिन इंग्लैंड में पोलो खेलते समय दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण उनका निधन हो गया। बिजनेसमैन संजय कपूर की मौत के बाद से ही उनकी 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई चल रही है। इस बीच उनकी मां रानी कपूर ने आरोप लगाया कि संजय कपूर की संपत्ति हड़पने की कोशिश की जा रही है। इस मामले पर अब संजय कपूर की बहन मंदिरा कपूर ने प्रतिक्रिया दी है और अपनी मां के सवालों को एक बार फिर से उठाया है। इस दौरान उन्होंने करिश्मा कपूर को लेकर भी बात की। हाल ही में मंदिरा कपूर ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने करिश्मा कपूर के बारे में बात करते हुए कहा कि करिश्मा अच्छी मां है, मैं उनकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है। उन्होंने परिवार को एक रखने के लिए बहुत अच्छा काम किया है और आप जानते ही हैं, मुझे लगता है कि बच्चे उनके बहुत करीब रहे हैं और इस सबके बीच बहुत अच्छा रिश्ता भी रहा है। उम्मीद है कि किसी तरह हम इसे आगे बढ़ा पाएंगे और सब परिवार फिर से सबको एक बना पाएंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों का ख्याल किसी भी मां की तरह रख रही है और वो यही कर रही है। मंदिरा कपूर से पूछा गया कि क्या वो करिश्मा के संपर्क में हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन है कि वो प्रिया सचदेव कपूर के भी संपर्क में है। सच तो ये है कि हम सबके बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बच्चे मां से मिलने आते रहते हैं, हम सब संपर्क में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे बीच कोई भी पारिवारिक झगड़ा या ऐसी कोई कड़वाहट है ही नहीं। फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी द बंगाल फाइल्स रिलीज से पहले ही विवादों में है। फिल्म के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। वहीं अब फिल्म के एक्टर और विलन शाश्वत चैटर्जी ने खुद को इन सबसे अलग कर लिया है। शाश्वत चैटर्जी ने कहा है कि वो इतिहासकार नहीं है, इसलिए फिल्म में उन्होंने सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर काम किया है। शाश्वत ने कहा कि फिल्म की कहानी, उसमें दिखाए गए फैक्ट्स की सच्चाई और पॉलिटिक्स के लिए वो जिम्मेदार नहीं है।
शाश्वत ने इसके साथ ही फिल्म के टाइटल को अचानक द दिल्ली फाइल्स से द बंगाल फाइल्स करने पर भी चुप्पी तोड़ी है। शाश्वत चैटर्जी का बयान ऐसे वक्त में आया है जब कोलकाता प्रशासन ने द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च इवेंट को रद्द कर दिया। इसके बाद डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोला और कहा कि राज्य में फासिस्ट सरकार है। इस फिल्म पर पश्चिम बंगाल की राज्य की जो छवि है उसे खराब करने के आरोप भी लग रहे हैं। अब इन तमाम विवादों पर शाश्वत चैटर्जी ने द वॉल से बातचीत की है और उन्होंने कहा कि मैं बस एक अभिनेता हूं, मुझे ये किरदार पसंद आया और मैंने उसे निभाया। मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं जो इतिहास के बारे में सोचूं और कहूं कि ये इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है, ये मेरा काम नहीं है। जिनका ये काम है, अगर उन्हें लगता है कि बंगाल का अपमान किया जा रहा है तो वो जानकारी के साथ अदालत में जा सकते हैं। सिर्फ शोर मचाने का यहां कोई मतलब नहीं है। एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर के बाहर फायरिंग की घटना हुई और इसके बाद एल्विश के पिता ने रविवार को ही एफआईआर भी दर्ज करा दी। अब इस फायरिंग की घटना पर एल्विश यादव का पहला रिएक्शन आ गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करके प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी बताया कि वो और उनका परिवार सुरक्षित हैं। घटना के कई दिन बाद आया एल्विश का बयान फैंस के लिए राहत की सांस जैसा है। एल्विश यादव ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्ट शेयर किया और उन्होंने कैप्शन में लिखा, आपकी शुभकामनाओं के लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं और मेरा परिवार सुरक्षित हैं, हम स्वस्थ हैं और आपके विचारों और आपकी जो चिंता है आपने हमारे लिए की, हम उसकी सराहना करते हैं। धन्यवाद। रविवार को असल में सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास कुछ बाइक सवार हमलावर गुरुग्राम के वजीराबाद गांव में आए और यहां एल्विश यादव के घर पर 24 राउंड की उन्होंने फायरिंग की। एल्विश के घर पर गोलीबारी की घटना के समय उनकी मां सुषमा यादव घर पर ही मौजूद थी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। एल्विश यादव के घर की दीवार पर गोलियों के निशान हैं। बदमाश जो थे वो घर में लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में भी आ गए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा के डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया है। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया ने बाद में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके एल्विश के घर के बाहर हुए हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोशल मीडिया पर द रिबल किड के नाम से मशहूर कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखीजा की, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। पिछली बार ये समय रैना की वजह से सुर्खियों में आ गई थी और आप जानते हैं कि इंडियाज गॉट टैलेंट शो के कंट्रोवर्सी में फंसने के बाद अपूर्वा ने करण जौहर के रियलिटी शो द ट्रेटर्स में भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि अब जो उनका नाम सामने आ रहा है वो किसी शो को लेकर विवादों में नहीं है। इस बार इसकी वजह उनकी पर्सनल लाइफ बन गई है। हम बात कर रहे हैं अपूर्वा मुखीजा और उनके एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव दाहिया के बारे में, जिन्होंने उन पर धोखा देने और सोशल मीडिया पर उन्हें गलत दिखाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक गाने के जरिए सारी बातें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसके बाद कुछ फैंस उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग उन्हें सपोर्ट करते भी दिख रहे हैं। पिछले साल जनवरी में अपूर्वा ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए अपने और उत्सव के ब्रेकअप की कंफर्मेशन दी थी, जिसके बाद से ही उन्हें फैंस जो हैं, उनके जो फैंस हैं वो उत्सव को ट्रोल करने लगे। कुछ लोगों ने यह भी अंदाजा लगा लिया कि उत्सव ने अपूर्वा को धोखा दिया था। इस बीच अपूर्वा के ऊपर गाली गलौज करने और धोखा देने के आरोप भी लगे थे। एक वीडियो में उन्होंने उत्सव को घटिया तक कह दिया था। हालांकि ये सब उन्होंने खुलकर उत्सव का नाम लेकर नहीं किया था। इसके बाद अब अगस्त 2025 में यानी इसी महीने उत्सव ने चुप्पी तोड़ते हुए अपनी कहानी एक गाने के जरिए बताई है। गाने के जरिए उत्सव अपूर्वा को उनके खिलाफ झूठ फैलाना बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं। इसके आगे उन्होंने ये भी कह दिया है कि उन्होंने अपूर्वा को धोखा देते हुए पकड़ा था। उन्होंने अपने गाने के कैप्शन में लिखा, अब अगर कोई और बकवास करेगा तो मैं सीधे रसीदें निकालूंगा। कंटेंट के लिए किसी को बुरा दिखाने की कोशिश मत करो। जब उत्सव ने उनसे घटिया बुलाने की बात पूछी तब उन्होंने जवाब में ये मिला कि ये सब तो बस ऑनलाइन रिएक्शन के लिए उन्होंने किया था। सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स होने का ये मतलब नहीं कि किसी को आप बुली करो। इसके अलावा उत्सव ने यह भी बताया कि कैसे अपूर्वा और उनकी एजेंसी ने उन्हें धोखेबाज के रूप में दिखाने की कोशिश की। हालांकि अभी तक अपूर्वा ने इस मामले पर अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया है। तो दोस्तों, ये टॉप 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इसी वक्त कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।